तो मैं आपको इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलने के अंतर्गत एडवर्ब क्लॉज के विषय में चर्चा कर रहा हूँ, यानी एडवर्ब क्लॉज को सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो इसमें टाइम की ओर संकेत रहेगा तो टाइम वाला कंजंक्शन लग जाएगा, टाइम वाला कंजंक्शन लगा रहेगा तो उसको एक क्रिया को ख़त्म करेंगे, या स्थान वाला कारण होगा या विरोध होगा, परिणाम होगा, ये उद्देश्य होगा। तो जैसा रहेगा उसके अनुसार हम उसे समाप्त करेंगे, कंजंक्शन के अनुसार देखेंगे क्या है और उसी के अनुसार सिंपल सेंटेंस के नियम लगाएंगे। कहीं पार्टिसिपल, कहीं इन्फिनेटिव, कहीं विरोध रहने पर, इन स्पाइट ऑफ, कारण रहने पर या उद्देश्य कारण रहने पर या फल रहने पर हम कारण वाले कंजंक्शन ओइंग टू, ड्यू टू इत्यादि का प्रयोग करेंगे। यानी सिंपल सेंटेंस बनाने के जो नियम हैं उनका हम प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण से आप देखेंगे, जैसे आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट वर्क। आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट वर्क। सो लगा है, सो को हटाएंगे, एडवर्ब टू लगाएंगे, वैसे ही सिंपल बन जाएगा। आई वॉज टू टायर्ड टू वर्क। यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। यू मे सिट, आप बैठ सकते हैं, वेयर एवर यू लाइक, जहाँ आप पसंद करते हैं, जहाँ आप चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, यू मे सिट एनीवेयर, आप कहीं भी बैठ सकते हैं, या यू मे सिट अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग, आप अपनी पसंदगी के अनुसार बैठ सकते हैं। He was sad when he heard the news. He was sad, वह दुखी था, when he heard the news, जब वह समाचार सुना। वह दुखी था जब वह समाचार सुना, यानी समाचार सुनते ही वह दुखी हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हो जाएगा। Hearing the news, कामा he was sad, ऐसे ही बन जाएगा। या इन्फिनेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं, he was sad टू हियर द न्यूज, ये भी हो सकता है। या आफ्टर हियरिंग द न्यूज ही वॉज सैड, ये भी हो सकता है। व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, जब बिल्ली बाहर होगी तो चूहे खेलेंगे, यानी बिल्ली की अनुपस्थिति में चूहे खेलेंगे। तो हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ द कैट द माइस विल प्ले। एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज ही रोट टू मी, जैसे ही वह समाचार सुना वह मुझे लिखा। तुरंत काम हो रहा है, एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज, जो ही वो समाचार सुना वो मुझे लिखा। तो क्या हो जाएगा, हियरिंग द न्यूज या ऑन हियरिंग द न्यूज कामा ही रोट टू मी हो जाएगा। राम वॉज प्लीज्ड व्हेन ही हैड ओन ए प्राइज। राम वॉज प्लीज्ड, राम खुश था, व्हेन ही हैड ओन द प्राइज, जब वो पुरस्कार जीत गया। तो क्या हो जाएगा, राम वॉज प्लीज्ड एट हैविंग on the prize. Ram was pleased at having won the prize. या ऐसे बना सकते हैं, आफ्टर विनिंग द प्राइज राम वॉज हैप्पी, पुरस्कार जीत लेने के बाद राम खुश था। द सोल्जर्स वेयर सैड व्हेन दे फाउंड देयर कमांडर डेड। सैनिक बहुत दुखी थे जब वे अपने कमांडर को मरा हुआ पाए। तो क्या हो जाएगा, दी इन्फिनेटिव का प्रयोग करके बना सकते हैं। द सोल्जर्स वेयर सैड टू फाइंड देयर कमांडर्स डेड, टू फाइंड देयर कमांडर डेड।
द सोल्जर्स वेयर सैड टू फाइंड देयर कमांडर डेड। आफ्टर का प्रयोग करके भी लगा सकते हैं। द सोल्जर्स वेयर सैड आफ्टर फाइंडिंग देयर कमांडर डेड। ही कैन ड्रिंक एज मच एज ही लाइक्स। ही कैन ड्रिंक, वह पी सकता है, एज मच, उतना ज़्यादा, एज ही लाइक्स, जितना वो पसंद करता है। यानी अपने पसंदगी भर के या अपनी संतुष्टि भर के वह पी सकता है। तो क्या हो जाएगा? ही कैन ड्रिंक टू हिज सेटिस्फैक्शन, अपनी संतुष्टि भर को वो पी सकता है। ही कैन ड्रिंक टू हिज सेटिस्फैक्शंस, या ही कैन ड्रिंक टू हिज कंटेंट, अपनी संतुष्टि भर के लिए वो पी सकता है। सीज आई गो टू बेड व्हेन इट इज नाइट। मैं बिस्तर पर जाता हूँ कब? व्हेन इट इज नाइट, जब रात होती है। तो क्या हो जाएगा? आई गो टू बेड एट नाइट, मैं बिस्तर पर रात में जाता हूँ। सी स्लेप्ट बिकॉज सी हैड फिनिश्ड हर वर्क। सी स्लेप्ट, वह सो गई, बिकॉज, क्योंकि सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, वह अपने काम को पूरा कर चुकी थी, यानी अपना काम समाप्त करने के बाद वो सो गई। तो क्या हो जाएगा? हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कामा सी स्लेप्ट, या आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क, कामा सी स्लेप्ट, या हैविंग फिनिश्ड हर वर्क सी स्लेप्ट, दोनों हो सकता है। सी वर्कड हार्ड इन ऑर्डर दैट, या सो दैट भी हो सकता है, सी माइट सिक्योर गुड मार्क्स। सी वर्कड हार्ड सो दैट, या इन ऑर्डर दैट सी माइट सिक्योर गुड मार्क्स। तो क्या हो जाएगा? सी वर्कड हार्ड, इन्फिनिटिव लगा के बना सकते हैं, सी वर्कड हार्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स। सी वर्कड हार्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स, या ऐसे बना सकते हो जिरंट का प्रयोग करके, जिरंट से पहले नाउन लगा, नाउन या जिरंट से पहले प्रीपोजिशन लगा करके। फॉर सिक्योरिंग गुड मार्क्स शी वर्कड हार्ड, फॉर सिक्योरिंग गुड मार्क्स शी वर्कड हार्ड। ऑल्दो ही रैन वेरी फास्ट ही रिच्ड लेट। विरोध है, ऑल्दो विरोध प्रकट करता है, तो विरोध के लिए सिंपल सेंटेंस में क्या लगता है? इन स्पाइट ऑफ। ऑल्दो ही रैन वेरी फास्ट, यद्यपि वह बड़ा तेज दौड़ा, ही रिच्ड लेट, लेकिन वह देर से पहुंचा। तो क्या हो जाएगा? इन स्पाइट ऑफ रनिंग वेरी फास्ट, कामा ही रिच्ड लेट। इन स्पाइट ऑफ रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ने के बावजूद भी ही रिच्ड लेट, वह देर से पहुंचा। ही सो इल दैट ही कैन नॉट डू एनी थिंग। तो हो जाएगा ही इज टू इल टू डू एनी थिंग, या ऐसे बना सकते हैं। कारण है, कारण के लिए ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो हो जाएगा ड्यू टू इलनेस ही कैन नॉट डू एनी वर्क। ड्यू टू इलनेस he cannot do any work. On account of illness he cannot do any work. Because of illness he cannot do any work. If you work hard you will succeed. शर्त है, if you work hard, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो you will succeed, आप सफल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? work hard to succeed, या by working hard you will succeed, दोनों हो सकता है। तो इस प्रकार मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण बताए, कोई कठिन नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो एक दो उदाहरण और देख लीजिए। He takes tea when the sun rises. He takes tea at sunrise.
ही स्टेड एट होम बिकॉज ही वॉज इल, वह घर पर रुक गया क्योंकि वह बीमार था। तो क्या हो जाएगा? ड्यू टू इलनेस ही स्टेड एट होम। तो इस प्रकार लगभग सारा हमने आपको बताया, आप इसको समझ भी गए होंगे। अब आप इसको घर पर पढ़िए और जो समझ में ना आवे पुनः कमेंट्स लिखें। धन्यवाद।